करते हैं बस। सही है। अच्छा, अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ टाइप स्क्रिप्ट प्ले ग्राउंड। ओपन प्ले ग्राउंड, ठीक है भाई। प्ले ग्राउंड आपके पास क्या है, बिल्ट इन कंपाइलर इसके साथ इंटीग्रेट हुआ हुआ होता है। हमें अपने पीसी में कंपाइलर इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ पे टेस्टिंग कर सकते हो। ठीक है, ये वेबसाइट के अंदर इन्होंने पहले से ही किया हुआ है। ठीक है, क्या बात है, इंटरनेट बहुत अच्छा चल रहा है। जल्दी। स्टार्ट कर देते हैं फिर से। पता नहीं कौन बंद करते थे। कोड हाँ इसमें बता दूंगा, कोई मसला नहीं है, इतनी मुश्किल चीजें थोड़ी है कोई। फाइल पे जाएंगे, एक ओपन प्रोजेक्ट करते हैं, ठीक है, और न्यू फोल्डर बनाते हैं यहाँ पे, बल्कि यहाँ नहीं बनाते, एक आपका प्रोजेक्ट। जी, कहाँ से, क्यों? उसको बोलो ना, प्यून को बोलो, डाल देगा। नहीं डालना, कुछ रिक्वेस्ट है। ठीक है, एक फोल्डर बनाते हैं, एंगुलर, ओपन किया, गेट स्टार्टेड विद टाइप स्क्रिप्ट का ऐसा हमेशा कंप्यूटर आता है। ठीक है, सिलेक्ट किया। अब आपके पास जितनी भी जावा स्क्रिप्ट की लाइब्रेरीज है ना, उसके साथ काम करने के लिए आपके पीसी के अंदर नोड इंस्टॉल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? नोड इंस्टॉल होना चाहिए, और आपका npm इंस्टॉल होना चाहिए। सही है, ये दो चीजें आपके पास इंस्टॉल्ड होगी तो आप जावा स्क्रिप्ट की जितनी भी लाइब्रेरीज हैं उन सबके पैकेजेस को इंस्टॉल कर सकते हो। npm क्या होता है? नॉट पैकेज मैनेजर। नोड इंस्टॉल करोगे npm खुद ब खुद हो जाएगा। ठीक है, यह आपका एंगुलर में भी यूज होगा, आपका टाइप स्क्रिप्ट में भी यूज है, लारावेल में भी यूज है। ये एक्चुअली है ही बस थर्ड पार्टी पैकेजेस को आपके प्रोजेक्ट के अंदर इन्वॉल्व करवाना हो ना अगर आपने, तो आप npm का यूज करते हो। ठीक है, इवन के मैं तो बूटस्ट्रैप भी जो ना ऐसे से ही डाउनलोड करवाता हूँ। npm आई बूटस्ट्रैप लिख दो, ये लेटेस्ट वर्जन खुद का खुद डाउनलोड करके दे देगा, पूरा फोल्डर डाउनलोड करके दे देगा। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, कंपाइलर है, ठीक है। अब कंपाइलर मेरे पास टाइप स्क्रिप्ट का है, पीएचपी होता है ना जिस तरह, कंपाइलर है वो भी एक। जब तक पीएचपी इंस्टॉल नहीं होगा तब तक आपकी पीएचपी की फाइल चलेगी नहीं। ठीक है, और दूसरा ये कि आप कहीं भी सीएमडी लिख के पीएचपी लिखोगे तो वो कमांड भी नहीं चलेगी आपकी। दो मसले होंगे, या तो आपने एनवायरनमेंट में वेरिएबल सेट नहीं किया होगा, या तो पीएचपी इंस्टॉल्ड ही नहीं होगा। तो ये अभी मैं यहाँ लिखता हूँ क्या, टीएससी माइनस बी। टीएससी मतलब टाइप टाइप स्क्रिप्ट। ठीक है, अभी ये क्या बोल रहा है कि इस तरीके का। अच्छा, वैसे एक बात मैं आपको बताऊं, जो पावर शेल है ना, इसके ऊपर सिक्योरिटी लगी हुई होती है। ठीक है, पास टाइम तब भी ये एरर देता है। सही है, आप इसका कमांड चेंज कर लोगे ना टर्मिनल, उससे ये मसला काफी हद तक फिक्स हो जाता है। ठीक है, या तो आपके पास यहाँ पे बटन होगा, यहाँ पे आप सिलेक्ट कर लोगे अपना टर्मिनल। ठीक है, कोई भी डिफरेंट टर्मिनल आप सिलेक्ट कर सकते हो। अगर ये ऑप्शंस नहीं आते तो आप यहीं पे ही लिख दोगे cmd, तो कमांड प्रॉम्प्ट खुल जाएगा। देखो चेंज हो गया, अब ये यहाँ से क्या हो गया, ये
CMD हो गया, फिर से पावर शेल पे जाना तो पावर शेल लिख दोगे। वैसे फिर भी नहीं चलेगा TSC, क्योंकि आपका टाइप स्क्रिप्ट जो है ना इंस्टॉल्ड ही नहीं है इसके ऊपर। देख लो, अब ये करेक्ट एरर है, ये वाला एरर जो है ना ये वैलिड एरर है, ये जो था वो ये इनवैलिड था। इनवैलिड इस वजह था क्योंकि ये सपोर्ट नहीं करता इसको, इस पे कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगी हुई हैं। क्या कह रहा है, TSC इज नॉट रिकॉग्नाइज एज एन इंटरनल और एक्सटर्नल कमांड, ये कमांड मौजूद नहीं है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमारे इंटरनल मतलब इस प्रोजेक्ट डायरेक्टरी, और एक्सटर्नल मतलब हमारे पीसी के अंदर। तो दो तरीके से आप कमांड चलाते हो npm की। देखो, कोई भी चीज इंस्टॉल करनी होती है ना, इसका जनरल कमांड यही है कि आप npm इंस्टॉल लिख दो, पूरा इंस्टॉल लिखो या आई लिखो, एक ही बात होती है। ठीक है, उसके बाद आपने क्या लिखना होता है, उस पैकेज का नाम। जैसे मुझे इंस्टॉल करना है बूटस्ट्रैप, अगर मैं बूटस्ट्रैप यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है, तो उससे क्या होगा, मेरे इस प्रोजेक्ट डायरेक्टरी के अंदर सिर्फ इंस्टॉल होगा, मेरे कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल नहीं होगा। अगर मैं यहाँ पे लगा देता हूँ इससे पहले क्या, -G, इसका मतलब होता है ग्लोब, इसको फ्लैग्स भी कहते हैं, मैंने आपको उसमें भी बताया था, किसमें, इसमें C# में, नगेट पैकेज मैनेजर के अंदर। तो ये आपके फ्लैग्स भी कराते हैं, ये फ्लैग मैंने यूज कर दिया ना, इसका मतलब ये है कि अब मेरी जो ये पैकेज है वो पूरे पीसी के अंदर इंस्टॉल होना चाहिए। अब मुझे ये तो नहीं करना, मुझे कौन सा करना है, टाइप स्क्रिप्ट। तो यहाँ जाके मैं अगर सिर्फ टाइप स्क्रिप्ट लिख दूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, लेटेस्ट वर्जन ऑफ टाइप स्क्रिप्ट मेरे पूरे कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल, C ड्राइव के अंदर इंस्टॉल होगा, जहां से मैं किसी भी जगह, आप देखो ये ग्लोबल लगाया है ना मैंने, अब मैं कहीं भी रहते हुए टाइप स्क्रिप्ट की कमांड्स को चला सकता हूँ, यूज कर सकता हूँ, क्योंकि अब मेरे पीसी के अंदर टाइप स्क्रिप्ट मौजूद है। और दूसरा इसका ड्रॉबैक क्या है, इस -G का ड्रॉबैक क्या है, आपने ये प्रोजेक्ट मरियम को दिया, मरियम के पास टाइप स्क्रिप्ट नहीं है, वो डायरेक्टली इस प्रोजेक्ट को चला नहीं सकती, उसको ये वाली कमांड लिखनी जरूरी है। ठीक है, एंड अब मेरे पास टाइप स्क्रिप्ट देखो इंस्टॉल हो गया, तो मैं TSC लिख के -V लिखूंगा, टाइप स्क्रिप्ट का वर्जन आ गया। यहाँ पे एक फाइल बना दूंगा मैं, ठीक है, किस नाम से, मैंने बना दिया xyz.ts, टाइप स्क्रिप्ट का शॉर्टकट ये, ठीक है, फोल्डर बन गया xyz.ts, टाइप स्क्रिप्ट की फाइल बन गई। ठीक है, अब इस टाइप स्क्रिप्ट को हमें क्या करवाना है, देखो मैं एक ही कमांड में सारे काम कर दूंगा। देखो मुझे क्या करवाना है, इसको जब भी मैं यहाँ कोई कमांड लिखूं तो यहाँ पे एक दूसरी फाइल होगी JS के नाम से, तो ये जो टाइप स्क्रिप्ट के मेरे सिंटैक्सेस है ना वो सारे कंपाइल होके JS में जाएंगे, फिर उस JS को हम चलाएंगे। टाइप स्क्रिप्ट डायरेक्टली नहीं चलती आपकी, ठीक है, ये कंपाइल होती है जावास्क्रिप्ट में, फिर जावास्क्रिप्ट को तो आप कहीं भी लगा सकते हो, आप अपने पेज HTML पेज के ऊपर भी यूज कर सकते हो, तो ये करेगी। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या लिखना पड़ता है, TSC, ठीक है, फाइल का नाम आपने लिख दिया XYZ, ठीक है, .ts। अब इस फाइल को मैं क्या करवाना चाह रहा हूँ, फाइल आउट, जी, फाइल आउट का मतलब ये तो लिखे हुए मैंने वहां पे, फाइल आउट का मतलब क्या है कि इसका आउटपुट मेरी कौन सी वाली फाइल पे आएगा, मतलब ये कंपाइल होके, मेरे ख्याल से आउट फाइल होता है। फीडबैक किसी का भी नहीं होता हुआ मिस यहाँ पे, हाँ ना, जुलाई का कहाँ हुआ है, नहीं आए थे वो लास्ट क्लास में, ये लोग खुद ही नहीं आए थे, हाँ ना, कैसा, सब याद होता है भाई। यहाँ देख लो कि XYZ ये हमारी कौन सी फाइल है, टाइप स्क्रिप्ट वाली, जी मिस आप ले सकते हैं, बिल्कुल करता हूँ मैं। अच्छा देखो TSC XYZ.ts, ठीक है, आपकी टाइप, अच्छा बस चुप देख लो यार, मैं बता रहा हूँ ना, समझा रहा हूँ मैं, तुम ये से तो कनेक्ट करो, करा हुआ है काशिफ, जल्दी से। ठीक है, TSC मतलब क्या है, आपके पास लाइब्रेरी है जिसको मैंने अभी अभी इंस्टॉल किया आपके पास, कौन सी कमांड से, npmi -g टाइप स्क्रिप्ट, ठीक है, -G टाइप स्क्रिप्ट लिखने का मकसद ये होता है कि आपके पास ये ग्लोबली इंस्टॉल हो जाएगा आपके कंप्यूटर के अंदर, ठीक है। फिर उसके बाद मेरे पास, मैंने क्या किया, इसका वर्जन चेक कर लिया कि टाइप स्क्रिप्ट मेरे पास सक्सेसफुली इंस्टॉल हुआ या नहीं हुआ। अब ये जो भी बात कर रहा है ना, चला जाए, छुट्टी है उसकी, जाओ, कौन है, और नेक्स्ट क्लास में जो है ना आने की कोशिश मत करना।
आओगे तो पेरेंट्स के साथ आओगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने वर्जन चेक कर लिया। अच्छा, अब मैंने आप लोगों को बताया था इसका सिनेरियो क्या होता है इसको स्टार्ट करने का। ये पहले टाइप स्क्रिप्ट बनाता है, फिर टाइप स्क्रिप्ट को कंपाइल करता है जावा स्क्रिप्ट में, फिर जावा स्क्रिप्ट को हम रन करके आउटपुट देखते हैं, ठीक है। तो हमें यहाँ पे क्या करना होगा, हमने बता दिया कि भाई ये वाली फाइल है मेरी, इसको कंपाइल करके इसको एक डिफरेंट फाइल के अंदर आपने क्या करना है, आउटपुट को शो करवाना है, जिसका नाम क्या है, जेएस, ठीक है। अब यहाँ पे इतना तो काम हो गया। ये क्या कर देगा, ये क्या कर देगा, आपका एक फाइल बना देगा index.js के नाम से। अब मैं चाहता हूं कुछ ऐसा हो जाए कि मैं xyz.ts के अंदर जो भी चेंजेस करूं वो ऑटोमेटिकली मेरी वहां जाके क्या हो जाए, अप्लाई हो जाए, ठीक है, कंपाइल हो जाए। मतलब कंपाइल के लिए मुझे कमांड यूज ना करनी पड़े, वरना तो एक कमांड होती है ये वाली psc xyz.ts, इसको बार बार यूज करना पड़ता है कंपाइल करने के लिए, ठीक है। उस चीज से बचने के लिए मैं क्या करता हूं, मैं यहाँ पे लगा देता हूँ एक फ्लैग। ये फ्लैग आपका हर किसी में यूज हो सकता है। कोई भी ऐसी फाइल जिसको आप चाहते हो वो मेरी क्या बन जाए, सर्वर बन जाए, कंटिन्यूसली चलती रहे। जैसे वो भी आपने देखा था ना, मैं उसमें प्लेग्राउंड के ऊपर कर रहा था, जैसे ही काम कर रहा था चेंजेस मुझे दिख रही थी, तो ये वही काम करेगी। W का वर्जन, V का मतलब वर्जन, W का मतलब क्या होता है, फ्लैग होता है वो, ठीक है। वो आप इसमें से लगाते हो कि आपकी फाइल कंटिन्यूसली सर्वर पे ऑनगोइंग वर्किंग करती रहे, ठीक है, और आपको आउटपुट देती रहे। अब देखो ये स्टार्ट हो गया है, अब देखो एक फाइल भी बन गई, सही है। अब मैं यहाँ पे जैसे ही लिखता हूं ए वेरिएबल ए कॉलन स्ट्रिंग, ठीक है, और यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, वैल्यू सेव करवा दी मैंने, हेलो, सही है। अब देखो मैंने वो वाली कमांड नहीं यूज की, बट आप देख सकते हो यहाँ पे जाके जावा स्क्रिप्ट में कन्वर्ट हो गया। अब और ज्यादा इसको इजी करने के लिए मैं क्या करता हूँ, अब इसका आउटपुट देखना है तो इसको बार बार मुझे चलाना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, आप जावा स्क्रिप्ट की फाइल्स को कंसोल पे चलाने के लिए हमें एक छोटा सा पैकेज इंस्टॉल करना पड़ता है, जिसको कहते हैं हम npm इंस्टॉल नोडमोन। npm इंस्टॉल नोडमोन, ऐसे ये नोडमोन एक ऐसा फीचर है जो आपके रिएक्ट में भी यूज होगा बहुत ज्यादा, और आपके एंगुलर के अंदर भी आपका बहुत ज्यादा यूज होता है, ठीक है। ये क्यों यूज होता है, ये जावा स्क्रिप्ट की फाइल्स को कंसोल में डिबगिंग के लिए यूज करवाते हैं, ठीक है। आपको ब्राउजर पे, अब देखो जावा स्क्रिप्ट की फाइल्स आप बनाते हो, अगर उसका आउटपुट देखना होता तो आप क्या करते हो नॉर्मली क्या करते थे पहले, एक HTML की फाइल बनाते थे, उसके साथ उसको लिंक करते थे, तो वो लंबा काम होता था, ठीक है। अब इसको अगर हम यहीं पे चलाना चाहते तो हम क्या कर लेंगे, नोडमोन इंस्टॉल कर लेंगे, ठीक है। और ये यहाँ पे आपको पता है नहीं चलेगा, तो मैंने cmd कर लिया और इसको इस वाले पे चला लिया, npm i और क्या था, नोडमोन, ठीक है। अब इसको मैंने प्रोजेक्ट के अंदर ही इंस्टॉल करवा दिया, कैसा, तो नोड मॉड्यूल्स कहाँ बना, यहाँ बना, ठीक है। एक नोड मॉड्यूल्स आपके प्रोजेक्ट आपके कंप्यूटर के अंदर भी बनता है, फिर वो क्या होता है, वो ग्लोबल होता है, आप उसको कहीं भी यूज कर सकते हैं, लेकिन मैंने गलती से यहाँ पे बना दिया, कोई मसला नहीं है। अब मैं यहाँ लिख दूंगा ना, इस प्रोजेक्ट के अंदर नोड मॉड्यूल लिखूंगा ना, तो मुझे ये बताएगा कि इसका वर्जन कौन सा है। अगर मैं कहीं और जाके लिख दूंगा ना, तो ये वहां पे इसको क्या बोल देगा, नोडमोन वी, नोडमोन माइनस माइनस वी। चलो एक काम करता हूं, मैं डायरेक्टली फाइल को चला देता हूँ, ठीक है, नोडमोन, ठीक है। और मेरे पास कौन सी फाइल को मुझे चलाना है, इंडेक्स वाली, index.js नहीं चल रही, इसका मतलब ये इंस्टॉल नहीं हुआ। तो एक काम करता हूँ, मैं इसको ग्लोबली इंस्टॉल करवा देता हूँ। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -g, नोडमोन की स्पेलिंग ठीक है, ठीक है। और अब इसको चलाते हैं, तो चल गया नोडमोन। अब ये भी हमारा कहाँ पहुंच गया, ये भी सर्वर पे चल रहा है, कंटिन्यूसली चले जा रहा है, ठीक है। अब जब मैं टीएस के अंदर क्या करूंगा, देखो कंसोल डॉट लॉग करवाया मैंने, यहाँ पे कर दिया मैंने, ए के वेरिएबल को प्रिंट करवा दिया, ये मैंने पूरा एनवायरनमेंट देख लो बना लिया, कैसा,
टीएस के अंदर चेंजेस कर रहा हूँ, टीएस की फाइल मेरी किसके साथ कनेक्टेड है, जावास्क्रिप्ट की फाइल के साथ, और जावास्क्रिप्ट की फाइल को मैंने नोड मोड के जरिए कंटिन्यूएशन के अंदर चला दिया मैंने, ठीक है। तो दो देखो मैंने यहाँ पे दो टैब्स ओपन किए हुए आपके सामने, ये किसके लिए करवाया, कंपाइलेशन के लिए, देख लो लिखा हुआ भी है इंक्रीमेंटल कंपाइलेशन, ठीक है। और ये क्यों करवाया, जावास्क्रिप्ट, ये देखो ये वैसे जरूरी नहीं है, ये आपके बिल्कुल भी काम नहीं आएगा उसके अंदर एंगुलर की एप्लीकेशन, क्योंकि एंगुलर आपको पूरा एनवायरनमेंट पहले से बना के देगा, लेकिन मैं आपको स्क्रैच से काम करना भी बता रहा हूँ कि अगर आपको अपने इंडिविजुअल प्रोजेक्ट जो भी आप जावास्क्रिप्ट के छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स बनाते हो ना, उसमें अगर टाइप स्क्रिप्ट यूज करवानी है, आपको फायरबेस कनेक्टिविटी करवानी है, क्योंकि फायरबेस कनेक्टिविटी आमतौर पे नहीं होती, आपको जावास्क्रिप्ट के कोड लिखने पड़ते हैं। तो टाइप स्क्रिप्ट के अंदर आपके पास फंक्शंस होते हैं उसके बेटे, जिसके जरिए आप कर सकते हो। अब क्योंकि जावास्क्रिप्ट में आप इंपोर्ट का कीवर्ड नहीं यूज कर सकते, आप यहाँ पे डायरेक्टली इंपोर्ट नहीं लिख सकते, लेकिन टाइप स्क्रिप्ट के अंदर आप इंपोर्ट करवा सकते हो चीजों को, पैकेजेस इंपोर्ट करवा सकते हो, बहुत सारे इसमें आप मटेरियल डॉट आईओ यूज कर सकते हो, इस तरीके की चीजें आप सारी यूज कर सकते हो। क्लियर है सबको। अब नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह थोड़ा सा और ओवरव्यू दे दूंगा मैं इसके ऊपर, ठीक है, फिर आगे कंटिन्यू करेंगे एंगुलर को। तो यहाँ पे जाके क्योंकि रिकॉर्डिंग थोड़ी सी मसले कर गई आज मेरे से, ठीक है।